हमारे समाज में आज भी कई घरों में ऐसा होता है, जब घर की बहू बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो घर की बहुओं की इतनी दुर्दशा की जाती है, बहुत ही ज्यादा। उन पे बहुत अत्याचार किया जाता है। इतना मासूम सा प्यारा सा घर में हमारे नन्हा सा मेहमान आने वाला होता है या जब आ जाता है, उस बेचारी लड़की के लिए कितना खुशी का वो पल होता है। लेकिन घर के लोग जो है ना, इतना जुल्म ढाके उस खुशी के मौके के टाइम भी उस बेचारी बहू की आंखों से आंसू निकलवा देते। अब आप लोगों को लगेगा ऐसा कहाँ होता है, लेकिन ऐसा हर घरों में होता है। और ये अत्याचार करने वाला कोई और नहीं होता, ये हमारे घर की औरतें ही होती हैं। सास, ननद, जिठानियां वही होती हैं। जिस बहू ने 9 महीने पेट में बच्चा लिए लिए पूरे घर का काम किया होता है ना, उसी बहू की आंखों से आंसू निकलते हैं जब उसका टाइम नजदीक आता है, बच्चा होने वाला होता है या हो जाता है, जब वो काम करने से मजबूर हो जाती है, खाने को नहीं दिया जाता है, बातें सुनाई जाती हैं, बहुत उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? अगर कोई लड़की मेरा ये वीडियो देखेगी जिसका वाकई में अभी बच्चा हुआ है, साल 2 साल 4-6 साल पहले, तो वो इस बात को जरूर समझेगी कि जब वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा पैदा हुआ तो उसके संग कितना अत्याचार किया गया। नहीं ध्यान रखते लोग घर की बहुओं का। और ये कोई और नहीं करता, ससुर जी नहीं करते, ये सासू माँ करती हैं। गाली देना है तो दे लीजिए, मैं हकीकत बता रही हूँ। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि हमारे घर की जो बहू है ना, ऐसे टाइम में उसका खाने का, उसकी सेहत का हमें ध्यान रखना चाहिए, और खास तौर से उसके बच्चे का भी। हमारे यहाँ बोला जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो 1-1.5 महीने बहू सोवर में रहती है, वो घर के काम नहीं करती, किचन में नहीं जाती। उस टाइम ऐसे नाजुक हालात को घर की सास ननद बिल्कुल मुश्किल कर देती हैं, और वो बेचारी क्या करे, लाचार मजबूर होती है। पति भी उसका कुछ कर नहीं पाता डर की वजह से। तो वो बेचारी इतनी खुशियों के टाइम अपने नन्हे से बच्चे को गोदी में लिए फिर भी रो रही होती अपनी सासू माँ के गलत कर्मों की वजह से। तो ऐसा क्यों करते हम लोग? अपने घर की बहू को उस वक्त सताते हैं जब उसका बहुत खुशी का टाइम उसके जीवन में जब आया होता है। तो कम से कम अपनी बहू को जब बच्चा पैदा हो तो हमें नहीं सताना चाहिए, नहीं अत्याचार